एक 14 साल की लड़की ने जब इस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया तो वो शायद नहीं जानती थी कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है और सिर्फ इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना ही उसकी जिंदगी के अंदर एक ऐसी तबाही लेकर आएगा कि इसके बाद वो लड़की अपने आप को कभी संभाल नहीं सकेगी। डेली बेसिस पर आप और हम बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं और हम डेली कई फ्रेंड्स बनाते भी हैं और कई मर्तबा ऐसा होता है कि हम उन फ्रेंड से बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और बहुत सारी चीजें शेयर भी कर देते हैं। आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें देखी होगी जहां पर अलग अलग कंट्रीज के कपल्स की शादियां हो जाती है। कई कई हजार किलोमीटर ट्रैवल करके लोग अपने लवर से मिलने के लिए आ जाते हैं और उनकी शादियां भी होती है। इसके बाद वो एक हंसी खुशी जीवन बिताते हैं, लेकिन शायद सारे केसेस में ऐसा नहीं होता। और एक ऐसा ही केस एक कोरिया में हुआ जब एक 14 साल की लड़की ने एक फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। ये फ्रेंड रिक्वेस्ट उसके लिए कितनी नुकसानदेह साबित हुई जानेंगे आज की इस वीडियो में। हमारे इस वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि इस केस को कहा जाता है द मोस्ट डिस्टर्बिंग केस ऑफ कोरिया। साल 2003 उल्सोन सिटी में एक 14 साल की लड़की रहती थी जिसका नाम चॉय था। 14 साल की चॉय इस वक्त स्कूल में थी और ये सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी। एक दिन जब ये अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रही थी तो इस वक्त इसको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट का नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन में पार्क नाम के एक लड़के की रिक्वेस्ट होती है। चॉय उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट करने के बाद पार्क की तरफ से चॉय के लिए कुछ मैसेज आते हैं। जब चॉय इस मैसेज का रिप्लाई करती है तो इनके बीच में ये कन्वर्सेशन कंटिन्यू बढ़ते रहती है। एक वक्त आता है जब बातचीत से चॉय और पार्क के बीच में मोहब्बत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पार्क मिरयोंग नाम की एक सिटी में रहता था। चॉय पार्क से कहती है कि क्यों ना मैं मिरयोंग आऊं और वहां पर मैं तुम्हारे घर पर ही तुमसे मुलाकात करूं। पार्क इस बात के लिए रेडी भी हो जाता है क्योंकि बहुत वक्त तक ये सिर्फ आपस में सोशल मीडिया पर ही बात कर रहे थे। अभी तक इन्होंने एक दूसरे का फेस तक नहीं देखा था। जनवरी 2004 में चॉय पार्क से मिलने के लिए उल्सोन से निकलकर मिरयोंग तक जाती है। मिरयोंग में चॉय पार्क के घर के बाहर खड़े रहकर उसका दरवाजा खटखटाती है। वो देखती है कि पार्क दरवाजा खोलता है। पार्क उसको घर के अंदर आने के लिए कहता है। चॉय को अभी तक इस बात की भनक तक नहीं थी कि वो जिस घर के अंदर दाखिल होने जा रही है उसके साथ इस घर के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है जो वो अपनी जिंदगी भर कभी नहीं भुला सकती और ये वक्त से उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट जाएगी। जैसे ही पार्क चॉय को घर के अंदर लेकर जाता है तो चॉय देखती है कि पार्क के 11 फ्रेंड पहले से ही रूम में बैठे हुए हैं। ये पार्क को खींचकर बेडरूम में लेकर जाते हैं और ये पूरे के पूरे 11 फ्रेंड्स एक के बाद एक चॉय का गैंग रेप करते हैं। इन सारे के सारे 11 लोगों ने चॉय का रेप तो किया ही, लेकिन उसके साथ ही साथ उसकी पूरी तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग भी की ताकि चॉय को बाद में भी ब्लैकमेल किया जा सके और यही प्रोसेस के लिए इसे दूसरी बार इसी के घर में बुलाकर दोबारा से रेप कर सके। जब इन सारे के सारे 11 लोगों ने अपनी भूख मिटा ली तो इन्होंने चॉय को घर के बाहर छोड़ दिया। चॉय किसी तरह लड़खड़ाते हुए घर पहुंची और किसी को बताए बिना ही ये रात को घर जाकर सो जाती है। अब इसके घर पर किसी को नहीं बताने की एक वजह थी क्योंकि ये घर पर अपने पिता के साथ अकेले रहा करती थी। चॉय के पिता का उसकी वाइफ के साथ बहुत पहले ही डिवोर्स हो चुका था। चॉय के जो पिता थे वो एक शराबी थे जो रात के वक्त भारी शराब पीकर घर आते थे और अपनी पत्नी को मारा करते थे। इससे तंग आकर चॉय की मॉम ने उसके पिता से डाइवोर्स ले लिया था, यानी कि चॉय अपने पिता के साथ घर में अकेले रहा करती थी। चॉय के पिता का बिहेवियर उसके साथ भी ठीक नहीं था क्योंकि जब उसके पिता रात में ड्रिंक करके घर आते थे तो वो चॉय को भी कई मर्तबा मारा करते थे, यानी कि चॉय किसी को अपने हालात नहीं बता सकती थी। वो घर में पूरी तरह से अकेले थी और शायद चॉय का यही अकेलापन उसको एक ऐसे डिप्रेशन में ले जाने वाला था जिससे चॉय बाहर कभी नहीं आ सकती थी। पार्क और उसके जिन 11 दोस्तों ने चॉय का रेप किया था वो चॉय को ब्लैकमेल कंटिन्यू कई दिनों तक कर रहे थे। वो चॉय को बार बार कहते कि अगर तुम घर पर नहीं आओगी तो हम ये तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। इससे घबराकर चॉय हमेशा ही पार्क के घर पर पहुंच जाया करती थी और वहां पर चॉय का ये पार्क के दोस्त कंटिन्यू गैंग रेप किया करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले सिर्फ चॉय का गैंग रेप 11 लोगों ने किया था, लेकिन अब जब चॉय की वीडियोस से उसे ब्लैकमेल किया जाने लगा तो ये तादाद 120 तक पहुंच चुकी थी। अब जो रेप करने वाले बॉयज थे वो चॉय को ब्लैकमेल किया करते और वो कहते थे कि अपनी छोटी बहन और अपनी कजिन्स को भी लेकर आओ
चॉय ब्लैकमेल होकर अपनी बहन और अपने कजिन्स को भी लेकर पहुंचने लगी। ये सारे लोग मिलकर 3 से 4 लड़कियों का कंटिन्यू रेप करने लगे। इन लोगों ने पब्लिक वॉशरूम, स्कूल और कोई जगह तक नहीं छोड़ी जहां पर इन्होंने चॉय और उसकी बहनों के साथ बलात्कार न किया हो। आप खुद ही सोच सकते हो कि जब एक 14 से 15 साल की लड़की इस फेज से गुजरेगी तो वो मेंटली किस तरह से डिस्टर्ब होगी। चॉय बहुत ही बुरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो रात को सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लिया करती थी। एक वक्त तो ये आया कि चॉय इन सारे काम से इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी कि उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। चॉय के किसी पड़ोसी ने जब उसकी ये कंडीशन देखी तो वो उसे एक सरकारी हॉस्पिटल में ले जाती है। वहाँ पर जब डॉक्टर ने चॉय का इलाज किया और उन्होंने चॉय की जब पूरी बॉडी का चेकअप किया तो डॉक्टर चॉय की बॉडी देखकर हैरान रह गए। जब एक नर्स ने चॉय के प्राइवेट पार्ट का एग्जामिनेशन किया तो वो देखकर हैरान ही रह गए। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर ने ये लिखा कि चॉय का 120 से भी ज्यादा लोगों ने रेप किया है। जब ये सारी रिपोर्ट्स लोगों के बीच पब्लिक हुई तो 25 नवंबर 2004 को चॉय ने इन सारे लोगों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी। चॉय की इस पुलिस कंप्लेंट में उसकी आंटी ने इसका बहुत ही साथ दिया। जिस वक्त चॉय ने कंप्लेंट की इसके कुछ दिन बाद ही 5 आरोपियों को अरेस्ट भी किया गया। लेकिन पुलिस का बिहेवियर चॉय के साथ काफी ही बुरा था। पुलिस चॉय के साथ बहुत ही बुरी तरह से इंटरोगेट कर रही थी। पहली बात तो चॉय पहले से ही डिप्रेशन में थी क्योंकि 120 से भी ज्यादा लोगों ने उसके साथ रेप किया था और पुलिस चॉय से डायरेक्टली पूछा करती थी कि तुम्हारे साथ किस तरह से रेप किया गया, तुमको किस किस जगह पर हाथ लगाया गया। एक मर्तबा तो ऐसा भी हुआ कि उन 5 लोगों के सामने ही पुलिस ने चॉय को बुलवा लिया और चॉय से पूछा जा रहा था कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ कैसा कैसा बिहेव किया है। चॉय अब पुलिस से भी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी क्योंकि चॉय ने उम्मीद लगाई थी कि शायद मेरे आरोपियों को पुलिस सजा देगी। लेकिन चॉय अब ये भी देख रही थी कि पुलिस उसके साथ बहुत ही बुरी तरह से बिहेव कर रही थी। जब चॉय इन पुलिस ऑफिसर से परेशान हो गई तो चॉय ने पुलिस में डिमांड की कि मुझे एक लेडी ऑफिसर चाहिए ताकि वो इस केस की अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर सके। लेकिन चॉय को किसी भी तरह से फीमेल ऑफिसर प्रोवाइड नहीं की गई। इस पूरे केस में पुलिस ने एक काफी ही घिनौना काम ये भी किया कि उसने चॉय की डिटेल को पूरी तरह से पब्लिक कर दिया। यानी पब्लिक के पास अब चॉय का नाम, डिटेल, फोटोग्राफ्स और एक एक चीज अवेलेबल थी। यानी कि अब सोसाइटी में जब चॉय घर के बाहर निकलती थी तो पुलिस की इस गलती की वजह से सारे लोग चॉय को जानने लगे थे और सारे लोग चॉय को घूर घूर कर देखा करते थे। और इनमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो चॉय के ऊपर ही सवाल उठाया करते थे। वो ये कहते थे कि जो चॉय के साथ रेप हुआ है इसमें गलती कुछ चॉय की ही है। जिन 120 लोगों ने चॉय के साथ रेप किया था इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मिरयोंग शहर से बड़े घराने से ताल्लुक रखते थे। इनके घर वालों ने चॉय के पिता को बहुत सारे पैसे दिए और एक लीगल एग्रीमेंट पे साइन करवाया कि चॉय इनके खिलाफ किसी भी तरह से कंप्लेंट नहीं कर सकती। चॉय के पिता ने खुद भी साइन कर दी और डरा धमका कर इस लीगल एग्रीमेंट पर चॉय की भी सिग्नेचर ले ली। क्योंकि चॉय का पिता पहले से ही एक शराबी था जो किसी तरह का कोई काम धंधा नहीं करता था। उसको सिर्फ पैसे से ही मतलब था। उसको इस बात से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं था कि उसकी बेटी के साथ कितनी ज्यादती और कितने गलत काम किए गए हैं। इस पूरे केस में 120 लोगों में से चॉय ने तकरीबन 44 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया था। लेकिन इन 44 लोगों में से सिर्फ 10 लोग पर ही कंप्लेंट हो सकी क्योंकि बाकी सारे 18 साल से कम उम्र के थे। और इसके अलावा इनमें से ही कुछ लोगों के पिता ने चॉय के बाप को पैसे देकर लीगल एग्रीमेंट पे साइन करवा लिया था जिसकी वजह से उनके ऊपर केस दर्ज नहीं हो सका। इस पूरे केस के बाद चॉय को किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा था। चॉय ने बहुत मर्तबा ट्राई किया कि उसको कहीं पर जॉब मिले लेकिन उसकी डिटेल पब्लिक होने की वजह से कोई उसको जॉब तक नहीं दे रहा था। यही वजह थी कि चॉय बहुत ही डिप्रेशन में जा चुकी थी और कुछ सालों बाद ही चॉय को फिर एक चोरी के जुर्म में अरेस्ट भी किया गया। इस पूरे केस में सबसे पहले तो गलती है उन लड़कों के पेरेंट्स की जिन्होंने खुद के पैसे के दम पर अपने बेटों को सुरक्षित कर लिया। दूसरी गलती है उस पिता की जिसने कुछ पैसे की लालच में अपनी बेटी का सौदा तक कर लिया और उसको इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा कि उसकी बेटी के साथ किस तरह गलत काम किया गया है। तीसरी गलती है उन पुलिस ऑफिसर्स की जिन्होंने एक छोटी लड़की के साथ इतनी बुरी तरह से बिहेव किया कि वो मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। चौथी गलती है उस सोसाइटी की जिन्होंने चॉय के ऊपर सवाल उठाया, जिन्होंने चॉय के कैरेक्टर पर सवाल उठाया कि गलती चॉय की ही होगी जिसकी वजह से उसके साथ रेप किया गया।
पांचवी गलती है उन स्कूल्स की, उन कॉलेजेस की, उन दुकान के ओनर्स की जिन्होंने चॉय को किसी भी तरह का एडमिशन और किसी तरह की जॉब नहीं दी। तो आखिरकार एक लड़की क्या करेगी? इसके बाद उस लड़की के सामने एक ही रास्ता बचता है कि वो चोरी करे और अपना पेट भरे। तो आपकी इस पूरे केस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुलाकात करेंगे आने वाले हमारे नए केस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।